हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो, 2 से लेके 8 मई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो। और अगर आप लोग डेली अपनी एनर्जी चेक करना चाहती हो तो मेरा एक और चैनल है स्कॉर्पियो डेली टैरो वर्ल्ड करके है, तो आप वहाँ पर जाके अपने डेली एनर्जी चेक कर सकते हैं। ओके स्कॉर्पियो, थैंक यू वेरी मच। कैसे जंप आउट होके देख गया। लेट्स बिगिन। ओके स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, ओके, या डार्क पीरियड चल रही है, चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है। ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं लव लाइफ में हो, करियर वाइज हो, होम लाइफ वाइज हो, ओके। बट गाइस, जितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने के रास्ते ज़रूर होते हैं गाइस, ओके। देखिएगा ज़रूर, बिकॉज कहीं ना कहीं इस लेस या सी फाइट चल रही है आपकी लाइफ में, चैलेंजिंग पीरियड चल रही है स्कॉर्पियो, डार्कनेस मूवमेंट चल रहा है, डार्कनेस पीरियड चल रही है। तो गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि होप रखिएगा, ओके, होप रखिएगा। देयर इज़ अ लाइट। ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजिंग पीरियड चल रहे हैं, वो किसी भी सिनारियो को लेकर, उसे लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, मनी को लेकर ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, या फिर फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं अनहेल्दी सिनारियो चल रहा है। तो होप रखिएगा गाइस, ऑब्स्टिकल्स है, होप रखिएगा, एंड अपने सूझबूझ से, अपनी समझदारी से उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। सी, ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी, ओके, समझदारी से, अपने सूझबूझ से, अपनी सच्चाई से, ओके, इस सारी चीज़ों से उभरने की कोशिश कीजिएगा। एंड व्हाट दिस सेज, या आई गिव यू स्टार ड्रीम, feel blessed and know that the trouble that have followed you are now far away. See guys, एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है, डार्कनेस पीरियड है, ओके, समझदारी से, ईमानदारी से उस पर काम कीजिएगा, ओके। ऑब्स्टिकल्स हैं बट आप उसको ना पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। Trouble that have followed you are now far behind, okay. See, बटर है, बटरफ्लाई है। सी, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, होप से, आपकी उम्मीद से आप उसको ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हो। तो गाइस, होप रखिएगा। आई नो चैलेंजिंग पीरियड है, होप रखिएगा, आप उसको ओवरकम कर लोगे गाइस, डोंट वरी, ओके। फाइट चल रही है, होप, बिलीव, ट्रस्ट, ताकि आप उसको ओवरकम कर सको बोल के। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर स्कॉर्पियो। व्हाई स्कॉर्पियो सो मच डार्क? क्योंकि आपके कार्ड इतने चैलेंजिंग वाले आए स्कॉर्पियो, और सारे के नॉर्मल हैं। व्हाट ट्रांजिट गोइंग ऑन राइट नाउ? 8। स्कॉर्पियो में भी कौन से प्लैनेट चल रहे हैं जो इतने डार्क पीरियड चल रहे हैं आप लोगों के? वन मोर कार्ड, 4, 5, 6, 7, 8। बट डोंट यू वरी गाइस स्कॉर्पियो, बिकॉज जुपिटर आपको देख रहे हैं, या जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके ऊपर है, तो मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना इसको ओवरकम कर लो। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते होप रखिएगा, डोंट लूज योर होप, ओके। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, 8 ऑफ सोर्स, या सी, आई टोल्ड यू ना, सो मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है,
या फिर किसी ने धोखा दिया उसकी वजह से आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिवर्स बैक टू सेवन ऑफ सोर्स। सेवन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट डिसेप्शन, धोखा, चीटर। ओके, तो गाइस हाँ मेंटल स्ट्रेस है। लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस मेंटल स्ट्रेस इज हियर। ऑब्स्टिकल्स है गाइस, व्हाई एट ऑफ सोर्स रिवर्स इज देयर फॉर स्कॉर्पियो। बिकॉज कहीं ना कहीं फाइट चल रही है आपके स्टेबिलिटी के लिए। ओके, फाइट चल रही है होम लाइफ स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, लव स्टेबिलिटी, शादी को लेके हो सकता है। ओके, दैट्स वाई आप यहाँ पर ना फाइट चल रही है, मेंटल फाइट, इनर फाइट चल रही है, आउटर फाइट चल रही है, या फिर किसी ने धोखा दिया हो, इसी वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस फील कर रहे हो, एनर्जी लॉस फील कर रहे हो। तो गाइस पेशेंट रखिएगा। ओके गाइस, होप रखिएगा बिकॉज अभी आपके लोगों के लाइफ में जुपिटर के एस्पेक्ट है तो अच्छा है, एंड सैटर्न के एस्पेक्ट भी है, 10th एस्पेक्ट। तो गाइस थोड़े से फाइट चल रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको स्टेबल लाने के लिए सैटर्न में भी शायद ये सारी फाइट दे रहे हैं। तो गाइस खुद रहिएगा, बिलीव कीजिएगा, ओके, एंड एफर्ट डालिएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक इज स्टकनेस है, मेंटल एंजाइटी है, तो बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक या सो सी देखिए यहाँ पर ना हर 2-2.5 दिन में नहीं, एक दिन में ही एनर्जी चेंज हो जाती है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक सी 10 ऑफ कप का कार्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस। आप खुद में खुश हो, फैमिली के साथ खुश हो। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, लाइट आ रही है, इमोशनल तौर से यू आर हैप्पी। ओके, व्हाई दिस 10 ऑफ कप इज हियर? You won't believe. Next card is what? Next card is 9 of cup is reverse. Okay, see, because 9 of cup is here, because आप इसके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे थे। 9 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा वरीड थे, रात भर नींद नहीं आ रही थी आपकी इस इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। कोई ऑफर के लिए भी हो सकता है, ये लव लाइफ के लिए भी हो सकता है। यू नो, जो भी ये वरीड ले रहे थे यहाँ पर आपको खुशी मिल रही है। जिस भी एरिया में आप वरीड ले रहे हैं, ये वरीड हो रहा है, हो सकता है लव लाइफ को लेके, काम को लेके, मनी को लेके, होम लाइफ को लेके ये वरीड थे। बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपकी लाइफ में ये आ रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये वरीड ओवरकम कर रहे हो आप, इस ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम कर रहे हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप का कार्ड है। जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल थी आप उसको लेट गो करके अपनी इस विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो रही है, आप इमोशनल तौर से खुश हो रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो, बट फर्स्ट आपको लेट गो करना है आपके अनहेल्दी सिचुएशन को, अनहेल्दी ऑब्स्टिकल्स को, अनहेल्दी सिनारियो को। ओके, वाई 9 ऑफ कप रिवर्स इज हियर फॉर स्कॉर्पियो। आपने देखा ये कार्ड कैसे फ्ली आउट हो यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट दिस, या बिकॉज यहाँ पर आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आ सके। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी आ सके। फर्स्ट लेट गो कीजिएगा, दैट्स वाई यहाँ पर ये रिवर्स है, ताकि आपकी ये विशेष पूरी हो। ये जो भी विशेष है, स्टेबिलिटी, मनी, जॉब, रिसोर्सेस, फैमिली स्टेबिलिटी या फिर अपॉर्चुनिटी। ओके, लेट गो कीजिएगा, दैट्स वाई यहाँ पर आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही है। लेट गो कीजिएगा आपकी अनहेल्दी सिचुएशन को, सिनारियो को, ताकि आपकी विशेष पूरी हो। ओके, बिकॉज यहाँ आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, लव लाइफ को लेके, करियर को लेके डार्कनेस पीरियड चल रहा है, मेंटल एंजाइटी चल रही है, तो बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक गाइस स्टकनेस वाला है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, घर को लेके, मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। मिडल ऑफ द पार्ट जो भी आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो ख़त्म हो रहा है। आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। ओके, एफर्ट डालिएगा, जो भी आप यहाँ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डालोगे तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड होप रखिएगा। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। एंड पार्ट ऑफ द वीक लेट गो कीजिएगा जो भी आपके लिए सही नहीं है, पर्सन, सिनारियो, डार्क पीरियड।
अपने बारे में सोचिएगा, अपने खुशी के बारे में सोचिएगा, ताकि आपके लाइफ में ये बिग सम ऑफ अमाउंट आए, स्टेबिलिटी आए, अपॉर्चुनिटी आए। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। Too many separate है guys, so let's see because see टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फोकस होइएगा अपने फ्यूचर के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने डिजायर के प्रति। ओके, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बिकॉज यू आर अ वाटर साइन एंड इंडिपेंडेंट। लव लाइफ में देखा जाए तो दिस इज अ सिंगल कार्ड। ओके, कुछ तो सिंगल हो सकते हैं इस फायर साइन की वजह से, एंड जस्ट फिर प्लानिंग करें फ्यूचर के बारे में। ओके, सिंगल हो सकते हैं इस फायर साइन को लेके, सिंगल हो सकते हैं, फोकस हो रहे हैं एंड प्लानिंग करें फ्यूचर के प्रति। कुछ लोग होता है इन जनरली गाइस इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उसके लिए फोकस है, प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी करें, ताकि वो लाइफ में जो भी वो गोल है, सपने हैं, डिजायर हैं, वो पूरी कर सकें। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हिडन पोजिशन। वाई दिस कार्ड हेयर? बिकॉज आप उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें। जस्ट लाइक दिस क्रॉस पे आया था, मैं भी शायद हो सकता है किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इसलिए यहाँ पर सिंगल हो रहे हैं। ओके, या फिर इस जनरली गाइस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, टीम वर्क होकर काम करें, ताकि वो फ्यूचर में जो उनका गोल है, जो उनके सपने, वहाँ तक पहुँच सके। ओके, या हार्ड वर्क कीजिएगा गाइस। अगर रिजल्ट ना मिले तो डोंट लूज योर होप। ओके, व्हाट इज द आउटकम? सी, डोंट लूज योर होप, सी, जस्ट लाइक दिस। कंप्लीशन है आपके ऑब्स्टिकल्स का, आपके चैलेंजेस का, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, लक का पहिया, समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है, बट यू नो थोड़ा देर और इस रिवर्स है। दैट्स वाई दिस कार्ड इज रिवर्स। तब तक आपको फाइट करता रहना पड़ेगा, एफर्ट डालते रहने पड़ेंगे। ओके, वाई दिस कार्ड इज यस, टू मैनी कार्ड गाइज, आई कैन टेक इट। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर स्कॉर्पियो? ओके, सी कंप्लीशन इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज आप लोग क्लियर नहीं हो, क्लियर विजन नहीं है पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति, एंड यू आर नॉट फ्री। कॉन्फिडेंट नहीं है। ओके, सॉरी, कॉन्फिडेंट नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पर्सन के साथ में, सिचुएशन के साथ में, सिनारियो के साथ में, बिकॉज देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो वैसे। ओके, क्लैरिटी है, फोकस हो अपने इस न्यू बिगिनिंग के प्रति, लव के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने डिज़ायर के प्रति, बट कुछ लोग बना नहीं पा रहे, क्रिएट नहीं कर पा रहे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई यहाँ पर आपके लाइफ में कॉम्प्लीशन नहीं है। ओके, दैट्स वाई आप लोगों की लाइफ में ये समय का पहिया आपके फेवर में नहीं हो रहा है, बिकॉज मैजिशियन है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट फोकस की कमी है। ओके, मैं भी शायद ट्रूथ सामने चाहते हो किसी की, हियर इज़ अ ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी, किसी की लाइफ की सच्चाई देखना चाहते हो, या फिर सामने वाली की सच्चाई सामने लेके आना चाहते हो, या फिर ये सब सोच आप अपनी लाइफ को न्यू तरीके से देखना चाहते हैं, बट किसी विजन की कमी है। आई थिंक सो विजन की कमी है, कॉन्फिडेंट की कमी है, दैट्स वाई आप यहाँ पर फाइट कर रहे हो। कॉन्फिडेंट लाइए, होप रखिए, आगे बढ़े, ताकि आपके लाइफ में समय का पहिया आएगा। इस ओके, व्हाट्स द guidance for Scorpio? Okay, don't you worry guys, see the guidance is guys, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, क्लैरिटी लाइए। ओके स्कॉर्पियो, क्लैरिटी लाइए, अपनी लाइफ में लाइट लेके आइए, जहाँ पर भी डार्क पीरियड है वहाँ पर होप रखिए। देयर इज़ द लाइट, अबंडेंस है, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर इमोशनल तौर पे, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी थी, मेंटल डिस्टर्बेंस था, कोई यूज़ करके चला गया था, बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बट देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है। फर्स्ट आपको आपकी लाइफ में लाइट लेके आना है, क्लियर होना है, विजन क्लियर करना है, फोकस होना है अपने गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति,
फिर इस न्यू बिगिनिंग है इमोशनल तौर से। लाइफ के ट्रुथ को देखिए, सच्चाई को देखिए, ओके, क्लियर विजन कीजिए। वेरी नाइस है। ऑब्स्टिकल्स है स्कॉर्पियो, बट डोंट लूज योर होप, ओके। ओके, आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो। ओके गाइज, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, चूज अ पाइल्स स्कॉर्पियो। तो चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, समथिंग विच नो लॉन्गर सर्व यू इज़ अबाउट टू एंड। सी, आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल है या फिर चैलेंजेस सिचुएशन चल रहे हैं, तो जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 1 में भी शायद जो आपके लिए सही नहीं है वो चीज़ एंड होने जा रही है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, अगर आपको तकलीफ़ भी दे रही है तो देखिएगा कि ये तकलीफ़ क्यों हो रही है, मे बी शायद वो आपके अच्छे के लिए ही हो। ओके, बिकॉज समथिंग जो आपकी लाइफ में सही नहीं है वो एंड हो रहा है। यूज योर इंट्यूशन। और तकलीफ़ देगा, बट उस तकलीफ़ से भी आप लाइट लाने की कोशिश कीजिएगा, विज़न क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्यों हुआ बोल के। बिकॉज़ क्लैरिटी है, क्लियर विज़न लाने के लिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में भी शायद वो डार्क पीरियड दे रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, एंजल ऑफ द यूनिवर्स। यू आर बीइंग इनकरेज टू एक्सपैंड योर थिंकिंग। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने सोच को और बड़ा कीजिए, अपने अंदर झांकिए कि आपने जो सवाल पूछा है वो आपके लिए सही है कि नहीं है। ओके, पर्सन के प्रति कि जैसे कि मैं अगर इस पर्सन के साथ में रहूँगी तो अच्छा स्टेबिलिटी आएगी या फिर सक्सेस होगा, तो सोचिए। ओके, वो थिंकिंग प्रोसेस को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके सोचिए कि आप उनके साथ में पूरी लाइफ खुश रह सकते हो या फिर आपके लिए वो सही है। बिग सोचिए। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ऑब्स्टिकल्स में डील करते करते वो सोच ही ना पा रहे हो, तो अपनी सोच को बढ़ाइए, देखिए, विजन क्लियर कीजिए। अगर नहीं होता तो अपने आप झाँकिए। ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, गॉडेस ऑफ नॉलेज। स्टार्ट टू अप्लाई व्हाट यू ऑलरेडी नो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। गाइस, पाइल नंबर 3 जो भी आपका सवाल है गाइस, आप ही जानते हो, आपको पता है आपको क्या करना है। यूज योर इंट्यूशन, यू आर अ केपेबल। अपनी सिचुएशन से लड़ने के लिए आपके पास में इतनी समझ है। ओके, तो आप उस समझ को यूज़ कीजिए आप अपनी सिचुएशन से उभरने के लिए। ओके, यू हैव अ कैपेसिटी कि आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ में। नॉलेज को यूज़ कीजिए। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए एंजल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट क्लियरली, डोंट बी अफ्रेड टू टेल इट लाइक इट इज। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, वे भी शायद उस तरह कुछ लोग अपने ड्रीम, गोल, डिजायर को अपने दिल में छुपाते हो, कम्युनिकेट ना कर पाते हो, अपने दिल की बातें पर्सन तक भी ना जाहिर कर पाते हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट कीजिए ताकि सामने वाले को भी पता चले कि आप उनका कितना ख्याल रखते हो, उनके बारे में कितना सोचते हो बोल के। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। इनर कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए या फिर आउटर कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए। ओके, पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, एंजल ऑफ साइकिक एबिलिटी। योर इंट्यूटिव एंड साइकिक एबिलिटी आर स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंट। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, एट प्रेजेंटली आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा, आप ना सिचुएशन को देख पा रहे हो, तो देखिए। ओके, अपने सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए अपने एबिलिटी का इस्तेमाल कीजिए, अपने यूनिकनेस का इस्तेमाल कीजिए, अपने साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल कीजिए। एट प्रेजेंट आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए, तो यूज इट। ओके, यूज इट।
यह स्कॉर्पियो ऑब्स्टिकल्स है बट आपके हाथों में है कि आप उसको कैसे ओवरकम करोगे। ओके, विजन क्लियर कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए और एफर्ट डालिए ताकि आप अपने ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म कर पाओ। ओके, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।